लोगों को पैगाम भेजे जाते हैं कि आपकी रकम निकल आई है, आपके ये निकल आया, आपका वो। हालांकि ऐसा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारा एक ही नंबर है 81718171, उसके जरिए से हम लोगों के साथ जो है राब्ता करते हैं। और इसके अलावा हमारा कोई फोन नंबर दूसरा नहीं है। 8171 हमारा नंबर है जिससे हम लोगों से राब्ता करते हैं। 18 फरवरी 2026 से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है और इस बार 14,500 रुपए की नई किस्त के पैगामात बाज़ाब्ता तौर पर जारी किए जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये पैगामात सिर्फ 8171 से मौसूल होंगे, इसलिए अगर किसी और नंबर से कॉल या मैसेज आए तो हरगिज़ उस पर यकीन न करें। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि इस मर्तबा पुरानी सिम और नई तस्दीक शुदा सिम दोनों पर पैगाम मौसूल हो सकता है, लेकिन एहतियातन अपनी पुरानी सिम को बंद ना करें क्योंकि ज़्यादातर रिकॉर्ड अभी भी इसी नंबर से मुंसलिक है। बहुत सी ख़वातीन को पहले शिकायत थी कि पैगाम नहीं आया या गलत नंबर पर चला गया, मगर इस बार सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकीन तक बरवक्त इत्तला पहुँच सके। अब बात करते हैं उन अफराद की जिन्हें फरवरी के आगाज़ में रकम मौसूल हो चुकी है। जिन ख़वातीन को 9 या 10 फरवरी को 14,500 रुपये मिले या जिन्हें यकम और 2 फरवरी को अदायगी हो गई थी, उन्हें अगली किस्त के लिए मुकर्ररा शेड्यूल तक इंतज़ार करना होगा क्योंकि सिस्टम एक ही मरहले में बार बार अदायगी जारी नहीं करता। ताहम जिन अफराद को जनवरी में 13,500 रुपये मिले थे, उनके लिए इस मरहले में दोबारा अहल होने के इम्कानात मौजूद हैं, बशर्ते कि उनका स्टेटस फ़ाल हो और कोई एतराज़ या ब्लॉकिंग ना हो। अगर किसी को फरवरी में 13,500 मिले हैं तो उन्हें अगले मरहले का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपना स्टेटस ज़रूर चेक करें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब एक निहायत अहम मसला यानी डायनामिक सर्वे की बात कर लेते हैं। 2024 में बड़ी तादाद में घरानों का सर्वे किया गया था और अब दोबारा री सर्वे का अमल मरहलावार शुरू किया जा रहा है। मार्च से इस अमल के मुकम्मल तौर पर खुलने की तवक्को है। अगर आपके 8171 पोर्टल पर री सर्वे का नोटिस जाहिर हो रहा है तो फिर ताख़ीर ना करें, लेकिन अगर अभी कोई नोटिस नहीं आया तो बिलावजह दफ्तर के चक्कर ना लगाएं। बहुत सी ख़वातीन 1-2 माह बाद दोबारा सर्वे करवा देती हैं, जिससे रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता बल्कि मसला पैदा हो जाता है। याद रखें, कम अज़ कम 6 माह का वक्फ़ा ज़रूरी है, इससे पहले सर्वे करवाने का फ़ायदा नहीं होता। मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल होने पर ही सर्वे करवाएं ताकि आपका रिकॉर्ड दुरुस्त तरीके से अपडेट हो और आइंदा किस्त में कोई रुकावट ना आए। अदायगी के वक्त बाज़ ख़वातीन को मुख्तलिफ कोड्स जैसे 901 से 910 या 301 वगैरह बताए जाते हैं। ये दरअसल आर्जी वेरिफिकेशन या सिस्टम होल्ड कोड होते हैं। अगर आपको ऐसा कोड मिले तो फ़ौरन घबराने की ज़रूरत नहीं, 5 से 7 दिन इंतज़ार करें क्योंकि अक्सर केसेस में रकम खुद ब खुद दोबारा रिलीज़ हो जाती है। बार बार बायोमेट्रिक करवाने या रोज़ाना चक्कर लगाने से मसला हल नहीं होता बल्कि मज़ीद उलझन पैदा हो सकती है। सब्र और मुकर्ररा मुद्दत का इंतज़ार ही बेहतरीन हल है। नए मुस्तहिकीन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुराने अफराद को इजाफी किस्त क्यों मिली और हमें क्यों नहीं मिली। इसकी बुनियादी वजह वो मरहला था जब नई सिमों की तकसीम जारी थी और सिस्टम में तकनीकी तब्दीलियां हो रही थीं। इसी दौरान कुछ अदायगियां आर्जी तौर पर रुक गईं और बाज़ अकाउंट सिस्टम से हट गए। अगर आपको 2 किस्तें मौसूल हो चुकी हैं तो इसका मतलब है कि आपका केस दुरुस्त चल रहा है और आइंदा मरहले में आप भी शामिल होंगे। इजाफी किस्त का ना मिलना इस बात की अलामत नहीं कि आपको मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से भी बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं। अगर बच्चे ने स्कूल तब्दील किया है तो नए स्कूल का रिकॉर्ड फौरी तौर पर दफ्तर में अपडेट करवाएं। असातिज़ा से कहें कि एनरोलमेंट नंबर और स्कूल कोड दुरुस्त दर्ज करें क्योंकि हाज़िरी का रिकॉर्ड बराह रास्त सिस्टम में जाता है। अगर बच्चे की माहाना हाज़िरी कम होगी तो वजीफ़ा रोक दिया जाएगा। प्राइमरी सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 12 साल मुकर्रर है और 4 साल से कम उम्र बच्चों को भी वजीफ़ा नहीं दिया जाता। अगर किसी खातून का PMT स्कोर मुकर्ररा हद से बढ़ जाए तो इसकी किस्त और बच्चों का वजीफ़ा दोनों मुतासिर हो सकते हैं, इसीलिए अपनी मालूमात दुरुस्त रखना इंतहाई ज़रूरी है। अब मुकम्मल शेड्यूल भी जान लें। 18 फरवरी से 8,171 के पैगामात आना शुरू होंगे और 2 रमज़ानुल मुबारक यानी 20 फरवरी से बाकायदा अदायगियाँ मुतवक्के हैं। अदायगी पीर से हफ्ता तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। आप अपनी रकम की तस्दीक के लिए हेल्पलाइन 0800-26477 पर कॉल कर सकते हैं या करीबी मजाज रिटेलर के पास जाकर बायोमेट्रिक के जरिए रकम चेक कर सकते हैं। सिर्फ सरकारी मराकिज़ से ही रकम वसूल करें और किसी एजेंट या गैर मुताल्लिक़ा फ़र्द को अपनी मालूमात हरगिज़ ना दें।
रमज़ान पैकेज के हवाले से भी इस बार मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम मुतारिफ करवाए गए हैं, जिनमें 10,000 और 13,000 रुपए के पैकेजेस शामिल हैं। इनकी अहलियत और तरीक़ेकार अलग है और हर स्कीम के लिए शराइत मुख्तलिफ हो सकती हैं, इसीलिए मुकम्मल मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। याद रखें, असल और मुस्तनद इत्तला हमेशा 8,171 से ही मौसूल होगी। अपनी सिम फ़आल रखें, सर्वे वक्त पर मुकम्मल करें, बच्चों का तालीमी रिकॉर्ड दुरुस्त रखें और किसी भी अफवाह पर कान न धरें। मालूमाती पॉइंट आप तक हर नई किस्त, हर सर्वे अपडेट और हर अहम ऐलान की तफसील पहुंचाता रहेगा, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि 8,171 की हर नई अपडेट, 14,500 की किस्त, सर्वे की ताज़ा तरीन मालूमात और रमज़ान पैकेज की मुकम्मल तफसील सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो मालूमाती पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना सवाल लिख दें, ताकि अगली वीडियो में आपकी रहनुमाई की जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।